दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। उन्होंने जीवन की ऐसी तमाम बातें कही है जिसका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन से तमाम संकटों को दूर कर सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसके पास रहता है? दोस्तों, आचार्य भी मानते थे कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो समय समय पर अपनी दस्तक देते हैं। लेकिन व्यक्ति चाहे तो अपने आचरण से तमाम परेशानियों को जीवन में आने से रोक सकता है और अपने दुख को काफी हद तक कम कर सकता है। आचार्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातें कही है जिसको समझकर व्यक्ति तमाम संकटों से खुद का बचाव कर सकता है। ऐसे लोगों के पास दुख आसानी से नहीं भटकता। अपने नीति शास्त्र में आचार्य ने ऐसी 5 बातें कही है जिसका पालन करने से जीवन में दुख आसानी से नहीं आता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। प्रेम से जीवन में मान और सम्मान बढ़ता है और भोजन से शरीर का बल बढ़ता है। व्यक्ति को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि परोपकार और तप से मिला पुण्य तुरंत हो जाता है, लेकिन यदि आपका दान किसी सुपात्र को जाता है तो उससे औरों का भी कल्याण होता है। ऐसे पुण्य लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को करें। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य यह भी कहते हैं कि जो जन्म से अंधा है वो मजबूरी के कारण देख नहीं सकता, लेकिन जो वासना से अधीन है, अहंकारी है और पैसों के पीछे भागने वाला है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को खुद ही अंधा बना लेता है। ऐसे लोगों को किसी कर्म में पाप नजर नहीं आता, इसलिए इन कर्मों से स्वयं को बचा कर रखें। दोस्तों, आचार्य कहते हैं कि एक लालची आदमी को भेंट देकर आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। एक कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़कर संतुष्ट किया जा सकता है। एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट कर सकते हैं और एक विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य यह भी बताते हैं कि हाथों की शोभा गहनों से नहीं, दान से होती है। निर्मलता चंदन का लेप लगाने से नहीं, बल्कि जल से नहाने से आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। आइए इसके अनुसंधान में एक मोरल स्टोरी सुनते हैं। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के चर्चे दूर दूर तक चर्चित थे। महाराज बुद्धिमान एवं चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते थे। तेनाली ने भी महाराज के चर्चे सुने हुए थे। तेनाली भी बुद्धिमान एवं चतुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा, क्यों न महल जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। किंतु तेनाली के सामने एक समस्या यह थी कि आम व्यक्ति का राजमहल में पहुंचना संभव नहीं था। तेनाली ने सोचा कि राजमहल की कोई खास व्यक्ति की अगर मेरी जान पहचान हो जाए तो उसके जरिए मैं राजमहल में पहुंच सकता हूं। इस बीच कुछ समय के बाद तेनाली की शादी मगनन्ना से हो गई। उसके बाद उनके वहां एक लड़का भी हुआ। थोड़े वक्त के बाद तेनाली को ज्ञात हुआ कि महाराजा के राजगुरु
मंगलगिरी नामक स्थान पर आए हुए हैं। तेनाली वहां चला गया और वहां पर राजगुरु की कई दिनों तक खूब सेवा की। कुछ दिनों पश्चात तेनाली ने राजगुरु के समक्ष महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजगुरु बहुत चतुर थे। अगर महल में कोई चतुर व्यक्ति आ गया तो उसका सम्मान कम हो जाएगा, यह सोचकर राजगुरु ने कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। कुछ समय पश्चात राजगुरु महल लौट गए और तेनाली अपने गांव लौट गया। तेनाली ने कई दिनों तक राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा की, किंतु राजगुरु का कोई संदेश नहीं आया। इस तरफ महल जाने की बात को लेकर कई लोग तेनाली का मजाक उड़ाते थे और कहते, क्या तेनाली, विजयनगर जाने की तैयारी कर रहे हो? इस पर तेनाली शांति से जवाब देता, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे तेनाली का विश्वास राजगुरु से उठ गया और उसने स्वयं ही विजयनगर जाने की ठान ली। वो अपने परिवार के साथ विजयनगर के लिए निकल गया। यात्रा में जब भी तेनाली को कोई समस्या आती तो वह राजगुरु का नाम ले लेता। इससे समस्या का निवारण हो जाता। इस पर तेनाली ने अपनी मां से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन उसका नाम ऊंचा हो तो सारे कार्य हो जाते हैं। 4 मास की कठिन यात्रा के पश्चात आखिरकार तेनाली विजयनगर पहुंच गया। तेनाली को राज्य की चमक दमक देखकर बहुत अच्छा लगा। चौड़े रास्ते, बड़े बड़े घर, साफ सुथरे बाजार और चमक दमक देखकर वह दंग रह गया। उसने एक परिवार से प्रार्थना की कि उसे और उसके परिवार को कुछ दिनों के लिए आश्रय दिया जाए। इसके पश्चात तेनाली राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल पहुंचते ही तेनाली ने सेवक के हाथों राजगुरु को संदेश भिजवाया कि गांव से तेनाली मिलने आया है। किंतु राजगुरु ने तेनाली को पहचानने से इनकार कर दिया। तेनाली जबरदस्ती राजगुरु से मिलने पहुंच गया, किंतु राजगुरु ने तेनाली को धक्के देकर निकाल दिया। तेनाली को देख वहां के सभी लोग हंसने लगे। तेनाली को बहुत ज्यादा अपमान महसूस हुआ। उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए महाराजा का दिल जीतना भी जरूरी था। अगले दिन तेनालीरामा राज दरबार में पहुंच गया। वहां पर गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, इस गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। दरबार में बैठे एक पंडित जी ने कहा, संसार कुछ नहीं है, ये सब कुछ छलावा है। जो कुछ हम देखते हैं वो सब हमारे मन का छलावा है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। तभी तेनाली ने दरबार में खड़े होकर पंडित जी से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? पंडित जी ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्रों को भगवान ने खुद लिखा है, तो यह 100% सत्य है। तेनाली को खुद की बुद्धि पर भरोसा था। क्यों न आज पंडित जी के विचारों की जांच की जाए, उसने सोचा। तेनाली ने कहा, आज महाराज की तरफ से दावत है, हम सब दावत खाएंगे, किंतु पंडित जी मान लेंगे कि वो भी दावत खा रहे हैं और दावत खाने के पश्चात महाराज सबको 1-1 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, लेकिन पंडित जी को छोड़ के, क्योंकि पंडित जी मान लेंगे कि उन्हें भी स्वर्ण मुद्रा मिल गई है। तेनाली की बात सुनकर पूरा राज दरबार हंसने लगा और पंडित जी शर्म के मारे पानी पानी हो गए। महाराज ने तेनाली के चातुर्य को देख उसे पुरस्कृत किया और राज दरबार में राज विदूषक के पद से सम्मानित किया। संपूर्ण दरबार ने महाराज के फैसले का स्वागत किया, जिसमें राजगुरु भी सम्मिलित थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक के लिए नमस्कार।